आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जनक नंदिनी सीता का यह नाम सी धन ता किस प्रकार पड़ा? और दोस्तों, इसी में दूसरा प्रश्न यह आता है कि सीता जी ने वेदों और धनुर्विद्या किन से सीखी? दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत सुंदर होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का यह वृत्तांत होगा। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत में मेरे साथ अंत तक। आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आओ बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब महर्षि विश्वामित्र और दोनों भाइयों प्रभु राम और लक्ष्मण को जनक के यहाँ उचित स्थान पर ठहरा दिया गया, अगले दिन राजा महर्षि की सेवा में पहुँचे। वहाँ दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त होकर देव यज्ञ के बाद गुरु के पास उपस्थित थे। राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक ऋषि की अभ्यर्थता करते हुए पूछा कि हे भगवान, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इसके उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, ये दोनों दशरथ पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं। आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष रखा है उसके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। आप वो धनुष इन्हें दिखाने का कष्ट करें जिससे इनकी इच्छा पूर्ति हो तथा दर्शन से ये संतुष्ट हो जाएं और अपनी राजधानी को लौट जाएं। इस पर राजा जनक बोले, ऋषिवर, मैं आपको व इन्हें उस धनुष का वृतांत व यहाँ रखने का उद्देश्य बताना अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ। यह धनुष मूलतः भगवान शंकर का है, जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था, जो परंपरागत अब मेरे पास है। इसका संबंध मेरी कन्या से भी वर्तमान में जुड़ा हुआ है। इसकी कथा भी इस प्रकार है कि मिथिला राज्य में पूर्व काल में वृष्टि न होने से अकाल की स्थिति पैदा हो गई। मेरी समस्त प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। मेरी प्रजा के साथ मेरी चिंता भी चरम सीमा पर थी। इस अकाल से पार पाने के लिए विचार विमर्श किया जाने लगा। मेरे द्वारा विभिन्न ऋषि मुनियों की सभा बुलाई गई, जिसमें उस काल के वृष्टि यज्ञ के जानकार विभिन्न मनीषियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम मेरे द्वारा इस अनावृष्टि के कारण जानने की इच्छा प्रकट की गई। तब एक मत से सभी ऋषि मुनियों का यह मत था कि जब भी राजा व प्रजा के विकारों और विचारों में अशुद्धता, स्वार्थपात व घृणावाद आ जाता है, तब उस राजा के राज्य में अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि होती है। मेरे द्वारा तब पूछा गया कि वर्तमान में मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि तुम प्रजा का आचरण सुधारने के लिए अश्वमेध यज्ञ करिए। इस यज्ञ में राजा राज्य कर्मचारियों का प्रजा से सतत संपर्क बना रहता है। इस यज्ञ के माध्यम से राज्य में शुद्ध न्याय व्यवस्था द्वारा प्रजा के दुखों का निवारण होकर प्रजा में विश्वास और आस्था उत्पन्न होगी। राजा भी न्याय के प्रति समर्पित रहकर प्रजा पालन में रत रहकर अपने कर्तव्यों से दूर ना हो। तुम राज्य में स्थान स्थान पर वृष्टि यज्ञ का आयोजन करो। राजधानी में भी वृहद रूप से वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए तथा यज्ञ की पूर्ण आहुति पर राजा स्वयं कर्मकांड रूप में खेत में हल चलाए, जहाँ यज्ञ में शुद्ध समिधा सामग्री गौघृत का उपयोग होता है, भावनात्मक श्रद्धा व संकल्प होता है। वहाँ प्रकृति अवश्य वृष्टि करती है। जिस काल का वर्णन मैं आपसे कर रहा हूँ, उस काल में मेरी पत्नी भी गर्भवती थी। दोस्तों, मेरे द्वारा ऋषियों की विधि के अनुसार राजा जनक ने उन्हीं की देखरेख में सारा आयोजन हुआ। राजा जनक कह रहे हैं कि मेरे और मेरी पत्नी ने अपनी गर्भ अवस्था में
यज्ञ यज्ञमान रूप में पूर्ण काल आहुति प्रदान की। यज्ञ में पूर्ण आहुति का समय आते ही प्रकृति में वृष्टि के संयोग बनने लगे। परमात्मा की असीम अनुकंपा से संकेत मिलने लगे। पूर्ण आहुति के साथ ही कर्म कांड के आयोजन का प्रबंध होने लगा। एक हल स्वर्ण का निर्माण किया गया। पूर्ण आहुति देने के पश्चात मेरे द्वारा वह हल खेत में ले जाया गया। वहाँ मेरे द्वारा हल में बछड़े जोते गए। मैंने जैसे ही हल को जमीन से लगाया, परमात्मा की असीम अनुकंपा से बूंदें गिरना आरंभ हो गई। यह एक सुखद संयोग था कि उसी समय महल से दौड़ते हुए आकर प्रहरी ने रानी को कन्या रत्न प्राप्ति की शुभ सूचना दी। यज्ञ स्थल व राज्य भर में हर्ष की लहर छा गई। ऋषिगण राज्य में निवास कर रहे थे। उनसे मैंने आग्रह किया कि आप सभी यहीं निवास करें तथा मेरी कन्या के नामकरण के पश्चात ही प्रस्थान करें। आपके महान परामर्श से मेरे राज्य को अकाल की स्थिति से मुक्ति मिल गई है। आपका आशीर्वाद कन्या को मिलेगा तो वह भी जीवन भर यशस्वी रहेगी। दोस्तों, इसके पश्चात 11वें दिन नामकरण यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ के बाद ऋषियों से नामकरण की प्रार्थना की गई। तो दोस्तों, यह आगे की लाइनें सुनने लायक हैं। दोस्तों, जब ऋषियों से नामकरण की प्रार्थना की गई, ऋषियों द्वारा कहा गया कि हे राजन, सी का अर्थ है हल का फाली तथा ता का अर्थ है वृष्टि। दोस्तों, इसमें हल का फाली, हल की फाली और वृष्टि यानी कि सी और ता को दोनों को जोड़ दिया तो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हम आपके द्वारा हल की फाली को खेत से छुआया ही था कि वृष्टि होने लगी तथा उसी क्षण इस कन्या के जन्म का समाचार मिला। इसलिए इस कन्या का नाम सीता रहेगा। सभी उपस्थित जनों ने हर्ष ध्वनि से इसका समर्थन कर दिया। इस प्रकार जनक पुत्री का नाम सीता हुआ। वह एक विदुषी सुंदर हैं। उसने हमारे राजपुरोहित स्वरति मुनि से वेदों तथा धनुर्विद्या का अध्ययन प्राप्त किया। दोस्तों, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आ गया है। पहला, सीता का यह नाम क्यों पड़ा? सी कहते हैं हल की फाली को और ता कहते हैं वृष्टि को। तो हल के फाली लगाते ही धरती पर वृष्टि आरंभ हो गई। तो दोनों का कनेक्शन क्या है? सी और ता। इसलिए कन्या का नाम सीता रहेगा, जिसका समर्थन वहाँ निर्विरोध सभी ने कर दिया। इसके पश्चात महारानी सीता ने स्वरति मुनि से वेदों तथा धनुर्विद्या की विद्या प्राप्त की। तब से दोस्तों वह स्वरति मुनि की शिष्या बनी और उनको यह ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब इस वृत्तांत में आ गया है। यह कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे दोस्तों, भक्तों और जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।